Bollywood people are just so full of themselves. They're stupid, they are dumb, they are just, those protein shake and वेलकम टू योर गॉसिप क्वीन एंड आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे फेयरलेस एंड सैवेज क्वीन कंगना रनौत के बारे में, जिन्होंने एक बार फिर से बॉलीवुड स्टार को टारगेट किया है। इस बार कंगना ने बॉलीवुड स्टार को डम, स्टूपिड, ग्रास हॉपर की तरह जीने वाला कह दिया है एंड उनकी पार्टीज को नाम दिया है ट्रॉमा का। राज शमानी के रीसेंट इंटरव्यू में कंगना रनौत ने क्लियर कर दिया है कि बॉलीवुड के लोगों के साथ दोस्ती करना उनके बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। एंड जब राज ने उनको क्वेश्चन किया कि इसके पीछे रीजन क्या है, तो कंगना ने कहा, they have no idea what's going on where. Hey babe, what a bag! Oh my god, I love that bag! एंड जब राज ने कहा कि शायद सब ऐसे नहीं होते, तो कंगना का रिप्लाई देखिए, सब ऐसे नहीं होंगे यार। I'd be very shocked to find a decent person in Bollywood talk beyond branded bags or cars or मतलब कंगना के हिसाब से बॉलीवुड के लोग बहुत शैलो है एंड उनको कुछ पता नहीं रहता है कि दुनिया में चल क्या रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि बॉलीवुड की पार्टीज एक ट्रॉमा से कम नहीं है। इन पार्टीज में एक्टर्स का फोकस बस कपड़े, एसेसरीज एंड अपनी तारीफ सुनने में ही होता है। कोई मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होती ही नहीं है, बस दारू पी लो एंड एक दो फेक स्माइल दे दो। कंगना ने ये भी कहा कि वो ये सब पार्टीज अवॉइड करती है क्योंकि उनको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन उन्होंने ये भी मेंशन किया कि डायरेक्टर्स एंड राइटर बॉलीवुड एक्ट्रेस से थोड़े अलग है, बट स्टिल एक्टर के साथ हैंग आउट करना उनके बस की बात नहीं है। आजकल कंगना का एक रीसेंट वीडियो भी वायरल होते हुए नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने स्टार किड्स को लेबल किया है उबले हुए अंडे। कंगना का कहना यह था कि स्टार किड्स से ऑडियंस रिलेट ही नहीं कर पाती क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर से इतने इन्फ्लुएंस में है कि अपने रूट से ही डिस्कनेक्ट हो गए हैं। उन्होंने ये कहा कि ये स्टार किड्स इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश मूवी देखते हैं, नाइफ एंड स्पून के बिना तो खाना भी नहीं खा सकते एंड इनका देसी कल्चर से तो दूरों दूरों तक कोई भी कनेक्शन नहीं है। उनका कहना यह है कि नेपोटिज्म की वजह से इंडस्ट्री सड़ते जा रही है। बॉलीवुड इवॉल्व कर रहा है, बट ये स्टार किड्स सिर्फ फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाकर सर्वाइव करते हैं। बहुत बार कंगना आलिया को भी टारगेट करती हुई नजर आती है, लेकिन पहले इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट सब कुछ नॉर्मल था। 2018 तक दोनों साथ रहते थे एंड एक दूसरे को प्रेज भी करते थे, लेकिन करण जौहर की एंट्री होती है। कंगना ने जब करण जौहर पे अपने मूवी माफिया वाले कमेंट्स बरसाए, तो उन्होंने इनडायरेक्टली उनके क्लोज फ्रेंड्स को भी टारगेट कर दिया था एंड उनमें से थी एक आलिया भट्ट। अब सोचो, अगर कोई इंसान हर वक्त नेगेटिविटी एंड ड्रामा लेके आएगा तो तुम क्या करोगे? दूर रहोगे ऑब्वियसली। बस आलिया ने भी यही किया। धीरे धीरे आलिया ने अपने एंड कंगना के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन किया एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंगना आलिया से चिढ़ गई। मतलब उस टाइम के बाद एक साइकिल शुरू हो गया दोनों के बीच में हेट्रेट का। और वैसे भी बॉलीवुड में फ्रेंड्स बनाना एंड तोड़ना ये रोज का काम है, लेकिन कंगना का जो ऑब्सेशन है बॉलीवुड स्टार के टूवर्ड्स, वो नेक्स्ट लेवल का है। चलिए अब एक दूसरा एंगल से देखते हैं कंपटीशन के। कंगना के केस में बहुत ऑब्वियस है कि अगर कोई एक्ट्रेस उनकी पॉपुलैरिटी या पावर को थ्रेट करती है तो कंगना हमेशा फाइट मोड में आ जाती है। आइए चलिए कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। 2013 एंड 2014 में दीपिका पादुकोण का सक्सेस स्ट्रीक चल रहा था एंड कंगना ने उनको रैंडम तरीकों से टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो बात है 2014 की, जब दीपिका ने हैप्पी न्यू ईयर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। अपनी स्पीच में दीपिका ने अवार्ड डेडिकेट किया कंगना को उनके क्वीन परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन कंगना ने बोला कि यार मुझे डायरेक्टली ही बोल देती ना। उन्होंने कहा कि मुझे सलमान खान, शाहरुख खान एंड प्रियंका चोपड़ा ने पर्सनली कॉल करके प्रेज किया, बट दीपिका एक फोन तक नहीं आया। और फिर क्या, दीपिका ने एक दिन फोन किया एंड कुछ टाइम के बाद सब कुछ उनके बीच में नॉर्मल हो गया था। 2015 पीकू वर्सेस तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। दीपिका ने अपनी फिल्म पीकू के स्क्रीनिंग एंड सक्सेस बैश के लिए कंगना को इनवाइट किया एंड कंगना ने रिटर्न में दीपिका को अपने तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की स्क्रीनिंग के लिए बुलाया, पर दीपिका नहीं गई। तो कंगना उनसे नाराज हो गई थी तब एंड उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने इनवाइट किया, रिस्पॉन्स तक नहीं आया। यार अगर मैं सपोर्ट करती हूँ तो मुझे भी तो सपोर्ट मिलना चाहिए ना। क्वीन वर्सेस पीकू। कंगना एंड दीपिका की कोल्ड वॉर तब ज्यादा न्यूज में आई जब दीपिका ने एक इंटरव्यू में बोला कि उनका एंड कंगना का जो फाइट है वो एकदम इररिलेवेंट है, जो कहीं ना कहीं कंगना के लिए एक पर्सनल अटैक था। कंगना ने जल्द ही एक स्टेटमेंट दी कि अरे इररिलेवेंट बोलने वाली बात है तो फिर ये डेस्परेट कॉल्स एंड टेक्स्ट क्यों इनवाइट करती हो तुम अपने पार्टीज में। यही नहीं, दीपिका ने अपने पद्मावत के लिए 15 करोड़ चार्ज किए थे, जिसने उन्हें बना दिया बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। पर कंगना कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए वही पैसे डिमांड किए। आफ्टर ऑल कंपटीशन तो देना ही था कंगना ने दीपिका को। 2020 में
कंगना ने दीपिका को सोशल मीडिया में टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। यही नहीं, उसने दीपिका के JNU विजिट को भी क्रिटिसाइज किया एंड मेंटल हेल्थ कैंपेन को धंधा बोला। फैक्ट, उनकी PR एजेंसी तक को उन्होंने इस कैंपेन के लिए ब्लेम किया। दीपिका के अलावा कंगना आलिया एंड तापसी पन्नू को भी टारगेट करते हुए कई बार नजर आई है। 2018 में जब राजी हिट हुई, आलिया सडनली इंडस्ट्री की न्यू फेवरेट बन गई एंड यहीं से कंगना का आलिया के अगेंस्ट और ज्यादा एग्रेशन बढ़ने लगा। सिमिलर स्टोरी है तापसी पन्नू के साथ। तापसी को जब कंगना की रिप्लेसमेंट बोला गया तो तभी भी कंगना फुल ऑन फाइट मोड में आ गई थी। वहीं हम आलिया की अगर बात करें तो कंगना का उससे चिढ़ने का एक रीजन ये भी है कि आलिया के कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है इंडस्ट्री में। करण जौहर, जिसको कंगना बॉलीवुड माफिया का किंग मानती है। सेकंड, रणबीर कपूर, जिसके बारे में कंगना कहती है कि वो ब्लाइंड आइटम्स लीक करता है। थर्ड, महेश भट्ट, जो कंगना के साथ कुछ वाइल्ड कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व रहे हैं। अब क्योंकि आलिया इन सबसे क्लोज है तो बहुत ऑब्वियस है कि वो टारगेट में तो जरूर आएगी कंगना के। अब बात करते हैं तापसी पन्नू की। तो पहले थोड़ा क्लियर करते हैं, कंगना एंड तापसी की दोस्ती कभी भी नहीं हुई एंड कंगना ने हमेशा तापसी को अपनी सस्ती कॉपी बोला है और दोनों ही एक्ट्रेस अपनी कैट फाइट के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडस्ट्री में। लेकिन काफी टाइम से ये फाइट नए लेवल पे जाती हुई नजर आ रही है। अब हुआ ये है कि ट्विटर हैंडल अर्बन डिक्शनरी ने तापसी को मेंशन करते हुए लिखा, बॉलीवुड एक्ट्रेस नोन फॉर हर बीफिटिंग रिप्लाईज एंड कंगना की सस्ती कॉपी। इस पर कंगना ने रीट्वीट करते हुए लिखा, हा, शी मैन विल बी वेरी हैप्पी टुडे, एंड बूम, ये इंटरनेट पे वायरल हो गया। कंगना के इस कमेंट पर लोगों ने उन्हें बुली बोला। एक यूजर ने बोला, कंगना आप भी तो वही कर रही हो जो आप बॉलीवुड के खिलाफ बोलती थी। कुछ लोगों ने कमेंट किए, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड बॉलीवुड? कंगना ये सब मत करो, तुम्हारा इमेज खराब होगा। एंड थर्ड यूजर ने लिखा, नेशनल अवार्ड कैंसिल करो। और ये बस नॉर्मल लोग नहीं, कंगना के फैंस भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये ट्वीट को डिलीट कर दो। बट कंगना बीइंग कंगना ने डिलीट नहीं किया। कंगना अपनी बात से पीछे नहीं हटी। ऑन द अदर साइड, तापसी जो कि अपने क्लासी रिप्लाईज के लिए फेमस है, वो इस मूवमेंट में शांति रही एंड इंटरनेट में उनके फैंस काफी सपोर्टिव थे। लोगों ने उनके काम बिहेवियर को अप्रिशिएट भी किया। याद है जब तापसी ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था फॉर थप्पड़, तो उन्होंने अपने स्पीच में कंगना का नाम लिया था एंड बोला था, थैंक यू फॉर पुशिंग द बाउंड्रीज। पर कंगना ने इसका जवाब दिया अपने क्लासिक सरकास्टिक स्टाइल में, थैंक यू @तापसी फॉर योर विमल इलायची फिल्म फेयर अवार्ड। आउच। मतलब इन दोनों की दुश्मनी तभी भी खत्म नहीं हुई एंड अब तो वो फुल ऑन पब्लिक हो गई है। जहां कंगना को ब्लंट एंड आउटस्पोकन पर्सनालिटी के लिए जाना जाता है, वही तापसी को अपने सेंसिबल बिहेवियर के लिए। कई बार कंगना ने ओपनली आलिया, दीपिका एंड तापसी जैसे एक्टर को टारगेट किया है। अब बात करते हैं कंगना के कैरियर की। आजकल वो अपनी मच अवेटेड फिल्म इमरजेंसी के प्रमोशन में बिजी है। ये मूवी काफी कंट्रोवर्शियल है एंड फैन इस मूवी का काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। और पॉलिटिक्स की दुनिया में भी वो आजकल काफी अच्छा कर रही है। 2024 के इलेक्शन के बाद वो लोकसभा की MP बन चुकी है मंडी से एंड देखा जाए तो कंगना आजकल हर एक चीज कर रही है। एनीवे, आपको क्या लगता है कि उनका बॉलीवुड एंड बॉलीवुड स्टार के टूवर्ड्स ये जो ओपिनियन है वो सही है कि गलत, या फिर ये एक और कंट्रोवर्सी बनने की चाल है? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। योर गॉसिप क्वीन XOXO। बाय बाय।